नमस्कार। पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 के बुक से फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है और इससे रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जिससे कि हमको ये टॉपिक समझने में आसानी हो और ये चैप्टर समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। इट मीन्स एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब बात आई कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह रहे हैं। तो पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हम पोलिनोमियल को जो डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए हमको पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। The combination of constant and variables connected by signs of fundamental operation plus minus multiply divide is called algebraic expression. It means constant और variables का जो combination है जिसको कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्ट कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया x और एक कांस्टेंट ले लिया 2। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं प्लस से, तो x प्लस 2 जो हो गया ये हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक कांस्टेंट हमने लिया 7 और एक वेरिएबल हमने लिया y, इसको हम कनेक्ट करते हैं माइनस से, तो 7 माइनस y जो हो गया हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, 3 इंटू पी, 3 को और p को, 3 जो कांस्टेंट है और p जो वेरिएबल है, दोनों को हमने कनेक्ट किया मल्टीप्लाई से, तो 3p जो हो गया हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह 4 कांस्टेंट है और z हमारा वेरिएबल है, तो अगर हम 4 में z से डिवाइड कर दें 4 बाई जेड, तो ये 4 बाई जेड जो हुआ ये हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं। आप देख सकते हैं x प्लस 4, 7 माइनस वाई, 3z, 4 बाई वाई, इस तरह जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी एग्जाम्पल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है। इसमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, 7 रूट x माइनस 7, इसमें वेरिएबल पे रूट है। अब वेरिएबल पे रूट हो, क्यूब रूट हो, वेरिएबल पे पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वेरिएबल न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, डजेंट मैटर, सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट है या नहीं। अब यही चीज़ कांस्टेंट के लिए भी है। कांस्टेंट जो है वो रेशनल है, वो इरेशनल है, वो न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप और देखिए, 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 2, इसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और √2 है, तो इसका मतलब इससे कुछ नहीं है कि इसमें कोई कंडीशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, x प्लस 1/x प्लस 1, इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल जब न्यूमरेटर में आएगा तो x टू द पावर -1 होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो और वो कनेक्ट हो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देन दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
If the power of variables is non-negative integer, then that expression is called a polynomial. ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव हो, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी कुछ भी हो सकता है, इनका पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो जिस एक्सप्रेशन में ऐसा कंडीशन फुलफिल करेगा उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर पावर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर नेगेटिव रहा, फ्रैक्शन रहा, डेसिमल रहा, रूट रहा, क्यूब रूट रहा, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए ओनली एंड ओनली वन कंडीशन यही है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी होगा। अब हम कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए उसका वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल में x पे पावर 3/2 है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन जो है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल में x जो है वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, और जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसे हम x⁻⁻1 लिखेंगे, और वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल 3 में देखिए, वेरिएबल जो है रूट में है। अब इसका रूट जब हम हटाएंगे तो y पे पावर हाफ लिखेंगे, और हाफ जो है वो फ्रैक्शन हो गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल 4 सेम है, वेरिएबल रूट में है। एग्जाम्पल 5 देखिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आएगा तो पावर -1 हो जाएगा, इसलिए नहीं है। एग्जाम्पल 6 देखिए, वेरिएबल पे पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जाम्पल 7 में वेरिएबल रूट में है, और जब हम रूट हटाएंगे तो वेरिएबल पे पावर 1/2 लिखेंगे, 1/2 फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जाम्पल 8 में x पे पावर -1 है, पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देखेंगे जो कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने के लिए यही कंडीशन है कि पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट पे पावर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कांस्टेंट रूट में हो, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में हो, कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल के पावर को देखना है कि वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो पहला एग्जांपल देखिए, x+4, इसमें x का पावर पॉजिटिव है इसलिए है। सेकंड में x का पावर पॉजिटिव है। थर्ड में y का पावर पॉजिटिव है। 1/5 में 5 डिनोमिनेटर में है, वो कांस्टेंट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे 4 में देखिए, x का पावर पॉजिटिव है। अब 7√5 कांस्टेंट है। मैंने अभी आपको कहा कि कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को हमको नहीं देखना है। इसी तरह 5 देखिए, 2 पे पावर -15, ये कांस्टेंट है। 2 पे पावर -15 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें z का पावर देखना है। z का पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 5 पॉलिनोमियल है। 6 में देखिए, x किसी भी टर्म में आप देखेंगे
सभी टर्म में x का पावर पॉजिटिव है, किसी में भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर किसी एक में भी नेगेटिव होता तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। 7 में देखिए, जितने भी वेरिएबल हैं, पहला टर्म में x है, दूसरे टर्म में y है, तीसरा टर्म में z है, लेकिन कोई भी नेगेटिव नहीं है। एग्जाम्पल 8 में y पे पावर 2 पॉजिटिव है और x पे पावर 1, ये रूट जो है सिर्फ 2 तक है, ये रूट 2x है, x पे रूट नहीं है, इसलिए x पे पावर 1 हुआ और ये एग्जाम्पल भी पोलिनोमियल है। 9 में y पे पावर 1 पोलिनोमियल है और लास्ट 10 जो है इसमें भी y पे पावर +2 है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल पोलिनोमियल हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15 1, तो 1 जो है वो भी पोलिनोमियल है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का है, 1 इंटू एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ तो अब हमें इसमें सेकंड ये देखना है कि वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x पे पावर जो 0 हमने लिखा, 0 तो नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स 1 को जब हम 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसलिए 1 जो है पोलिनोमियल हुआ। इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कि वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, उस पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहा होगा कि पोलिनोमियल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, और दूसरा कि उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जैसे किसी को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है, तो उसको कैप्टन बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले उसे अपनी जगह बनानी होगी, वो 11 प्लेयर जो खेलते हैं उसमें अपनी जगह बनानी होगी। उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद जो भी क्राइटेरिया है कैप्टन बनने का, जैसे वो हार्ड वर्कर होना चाहिए, उसमें अच्छी लीडरशिप होना चाहिए, अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, वो लेबोरियस होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया है कैप्टन का, अगर वो फुलफिल करता है तो वो कैप्टन बनता है। उसी तरह जैसे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के बाद पोलिनोमियल बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज़ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो 11 प्लेयर हो गए और 11 प्लेयर से कैप्टन बनता है। उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पोलिनोमियल बनता है। कैप्टन बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन पोलिनोमियल बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ सिर्फ नॉन नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, इंटीजर पे भी ध्यान देना है। फ्रैक्शन जो है इंटीजर नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शन अगर आएगा पावर पे तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। डेसिमल इंटीजर नहीं है, डेसिमल आएगा पावर पे तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यूब रूट आएगा, ये सब इंटीजर नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, तीनों वर्ड पे ध्यान देना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तभी वो पोलिनोमियल, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा। अब पोलिनोमियल को हम दो तरीके से समझेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक उसी तरह जैसे हम ट्राइंगल को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड अकॉर्डिंग टू एंगल भी देयर आर 3 टाइप्स। तो उसी तरह हम अब पोलिनोमियल को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहले हम
पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझते हैं, उसके बाद हम पॉलिनोमियल को समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री किसको कहते हैं। When the polynomial in one variable, then the highest power of variable is called degree of a polynomial। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात है, वन वेरिएबल जिसको कि मैंने रेड कलर से शेड कर दिया है, जब पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में हो, इट मीन्स उसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, वो एक वेरिएबल चाहे x हो, y हो, z हो, p हो, जो भी हो, जब पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा तो जितने भी टर्म हैं उस पॉलिनोमियल में, जितने भी टर्म हैं उसमें किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी पावर को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल किसी भी टर्म में, ये कोई कंडीशन नहीं कि पहला ही टर्म देखना है, दूसरा नहीं देखना है, दूसरा ही देखना है, तीसरा नहीं देखना है। किसी भी टर्म में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो डिग्री 1 हुआ, और डिग्री जब 1 हुआ तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। हाईएस्ट पावर जब 2 हुआ किसी भी टर्म में तो उसमें उसको डिग्री 2 कहेंगे और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म में अगर हाईएस्ट पावर 3 हुआ तो डिग्री 3 हुआ और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 हुआ तो उसको डिग्री 4 कहेंगे और उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है और वो भी कांस्टेंट है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया 5 - 2/7 199 10,001। तो जैसे 5 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 × x⁻0। तो 5 जो हुआ कांस्टेंट हुआ और x वेरिएबल हुआ, इसका कॉम्बिनेशन इसको कनेक्ट किया हुआ है मल्टीप्लाई से, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और वेरिएबल पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल हुआ। और इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका जो डिग्री होता है वो 0 होता है। और इसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होता है ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है और वो टर्म 0 ही है, सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो वो भी पॉलिनोमियल है, उसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और उसका डिग्री होगा इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। तो अभी हम ऐसा पॉलिनोमियल देख रहे हैं कि जो कि वन वेरिएबल में है। पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, मोर देन 1 कितने भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो सकते हैं। लेकिन अभी हम वैसे पॉलिनोमियल देखेंगे जो कि वन वेरिएबल में है। तो जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है उसमें हमें उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसका डिग्री 1 हुआ, और डिग्री 1 हुआ तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, ये फर्स्ट लाइन में जितने भी पॉलिनोमियल हैं ये 1 टर्म के पॉलिनोमियल हैं। तो ये सारे पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें सारे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 इट मीन्स ये सारे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हैं। सेकंड लाइन में जितना भी एग्जांपल है 1 2 3 4, ये चारों एग्जांपल में 2 टर्म है, लेकिन हमें टर्म से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल से और वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से। तो इस चारों एग्जांपल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हुआ, और ये चारों पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हैं। थर्ड लाइन में इसमें 3 टर्म है और इसमें 4 टर्म है। अभी मैंने आपको कहा कि हमें डिग्री देखने में टर्म से कोई मतलब नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल में हमें सिर्फ डिग्री देखना है, और डिग्री देखने के लिए हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं।
हाईएस्ट पावर 1 है, इट मीन्स डिग्री 1, और डिग्री 1 मीन्स वो लीनियर पोलिनोमियल है। टर्म से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है कि किस पोलिनोमियल में 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है। टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। इफ हाईएस्ट पावर 1 देन डिग्री 1 एंड डिग्री 1 देन द पोलिनोमियल इज लीनियर पोलिनोमियल। सेम चीज जब पोलिनोमियल एक वेरिएबल में हो तो हमें उस पोलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, और डिग्री 2 तो वो पोलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे फर्स्ट लाइन में जितने भी पोलिनोमियल के एग्जांपल आप देख रहे हैं वो 1 टर्म के हैं, लेकिन हमें टर्म नहीं देखना है, हमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर देखना है। तो सब में हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुए। सेकंड लाइन में सारे पोलिनोमियल में 2 टर्म है। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें टर्म नहीं देखना है, हमें वेरिएबल्स देखना है और वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, x 2x स्क्वायर पहला टर्म है और दूसरा टर्म है 7x। तो x का हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसलिए इसका डिग्री 2, और डिग्री 2 मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे p स्क्वायर माइनस रूट 5p, इसमें 2 टर्म है। पहला टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है और दूसरा टर्म में 1 है। इट मीन्स दोनों में हाईएस्ट पावर 2 हुआ, और हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2 और डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड लाइन में 3 टर्म है और इसमें 4 टर्म है, लेकिन हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2 और डिग्री 2 तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेम चीज़ है, जब पोलिनोमियल एक वेरिएबल का हो तो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, डिग्री 3 तो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आप एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट लाइन वाला। इस फर्स्ट लाइन में जितने भी एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल में वेरिएबल्स जो हैं उसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये सारे पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल हुए। सेकंड लाइन में 2 टर्म है, लेकिन हमें टर्म से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें 2 जगह वेरिएबल हैं, पहला टर्म में भी और दूसरा टर्म में। पहला टर्म में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स ये डिग्री 3 हुआ, और डिग्री 3 मीन्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह p स्क्वायर माइनस रूट 5p क्यूब 2 टर्म वाला पोलिनोमियल है। पहला टर्म में p पे पावर 2 है और दूसरा टर्म में p पे पावर 3 है, इट मीन्स हाईएस्ट पावर 3, देन it is degree 3 and degree 3, then the polynomial is cubic polynomial। लास्ट लाइन में 3 टर्म और 4 टर्म वाले पोलिनोमियल हैं, लेकिन हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर जब 3 होगा तो डिग्री 3 और डिग्री 3 तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब लास्ट में हम देख लेते हैं, जब पोलिनोमियल एक वेरिएबल का हो, हाईएस्ट पावर 4 देन डिग्री 4 एंड डिग्री 4 देन द पोलिनोमियल इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहला लाइन में सारे पोलिनोमियल एक टर्म के हैं, लेकिन इनका हाईएस्ट पावर हमें देखना है। सबका हाईएस्ट पावर 4 है, देन डिग्री 4, और ये सारे बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। सेकंड लाइन में 2 टर्म वाले पोलिनोमियल हैं, और थर्ड लाइन में 3 और 5 टर्म वाले पोलिनोमियल हैं, लेकिन हमें यहाँ टर्म नहीं देखना है, हमें वेरिएबल देखना है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर सब में 4 है, इसलिए ये सारे पोलिनोमियल जो हैं बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज में। इस स्टेज में हम पोलिनोमियल को टर्म से समझेंगे, डिग्री से नहीं। यहाँ जो भी पोलिनोमियल होगा उसमें हमें टर्म देखना है, हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है कि डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है,
क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टर्म देखना है। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। देखिए x सिर्फ एक टर्म है, ये मोनोमियल है। x⁵ एक ही टर्म है, एक टर्म में पावर जो रहे उससे हमें मतलब नहीं है, टर्म एक होना चाहिए। अगर एक टर्म है उसकी डिग्री कुछ भी हो उस टर्म को हम मोनोमियल कहेंगे। अब बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म है। फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ टर्म से मतलब है, हमें डिग्री से मतलब नहीं है कि डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टर्म देखना है और हमें इस बार पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म समझना है। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उस पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, x+7 दो टर्म है, p/3 प्लस x⁵125, इसमें x पे पावर 125 है, हाईएस्ट पावर 125 हो गया, दो वेरिएबल आ गया, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, दो टर्म है, इट मीन्स ये बाइनोमियल है। जैसे ये वाला देखिए, x⁵57 प्लस y⁵11, पावर क्या है, वेरिएबल कितने हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टर्म देखना है कि एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, दो टर्म मिलके एक पॉलिनोमियल बना, तो इस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहेंगे। 5 एक टर्म ये, z⁴1099 दूसरा टर्म ये, इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ इसी को हम बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, पहला टर्म xy, दूसरा टर्म yz, तीसरा टर्म zx, ये तीनों टर्म से एक पॉलिनोमियल बन रहा है, उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ये देखिए, y⁵3 पहला टर्म, 5 दूसरा टर्म और z पे पावर 1099 ये तीसरा टर्म। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल का पावर क्या है, उससे मतलब नहीं, हमें 3 टर्म देखना है कि इसमें 1, 2 और 3 टर्म है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तो अब ये चार्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे डिफाइन किए हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिफाइन कर रहे हैं तो हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, और जब हम उसी पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिफाइन कर रहे हैं तो हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है, टर्म से ही मतलब है। जैसे पहले हम डिग्री की बात कर लेते हैं, ये जो रेड वाला है 1 वेरिएबल, अभी मैंने 1 वेरिएबल का ही सारा एग्जांपल आपको दिया था, तो अभी हम 1 वेरिएबल का ही देखेंगे कि जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 था वेरिएबल का, इट मीन्स डिग्री 1 मीन्स लीनियर, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक, डिग्री 4 मीन्स बाई क्वाड्रेटिक। हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब डिफाइन कर रहे हैं तो हमको टर्म से कोई मतलब नहीं है कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री से मतलब है। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म से डिफाइन करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ टर्म से मतलब है कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिफाइन करेंगे तो हमको सिर्फ उसके टर्म से मतलब है, उसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। टर्म अगर 1 है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल और 4 है तो क्वाड्रिनोमियल। अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल है उसका डिग्री हम कैसे पता लगाएंगे। जिस पॉलिनोमियल में मोर देन 1 वेरिएबल होगा उसमें हमें क्या करना है, जितने भी टर्म है हर टर्म में वेरिएबल के पावर को सम करना है। व्हेन द पॉलिनोमियल इज मोर देन 1 वेरिएबल देन द सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म, हर एक टर्म में
जो वेरिएबल हैं उनके पावर को सम करना है, एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, और उसमें जो हाईएस्ट आएगा वही उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब ऐसे पोलिनोमियल की बात करेंगे जिसमें कि मोर देन वन वेरिएबल है, तो उसकी डिग्री कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे कहेंगे कि वो कौन सा पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ऐसे पोलिनोमियल का कि जिसकी डिग्री 1 है। कैसे पता चलेगा कि डिग्री 1 है, तो हमको करना क्या है, सम करना है उसके पावर्स का ईच टर्म में। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई, एक्स पे पावर 1 और y पे पावर 1, दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में ग्रेटर कौन है। तो इसमें तो दोनों इक्वल है, इसलिए हाईएस्ट सम जो है वो 1 हुआ, डिग्री 1, इट मीन्स ये लीनियर है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों टर्म में पावर जो है 1 1 1 ही आ रहा है। इसमें अगर कोई 2 होता तो उसका डिग्री हो जाता 2, वो हो जाता क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें तीनों का पावर 1 1 1 है, इसलिए हमको किसी एक को देखना है जो हाईएस्ट हो। तो ये तो सब इक्वल है, इसलिए 1 जो होगा इसका डिग्री 1 और ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसी तरह ये थर्ड वाला एग्जांपल देखना है, और सेम चीज़ है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसलिए हमको इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है कि इस पोलिनोमियल में 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है या 5 टर्म है। हमको सिर्फ उसके ईच टर्म का सम में जो हाईएस्ट सम है उसी को डिग्री बोलना है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल में जितने भी टर्म हैं सब में हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हुआ, और डिग्री 1 तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब सेम चीज़ मोर देन वन वेरिएबल जो पोलिनोमियल है उसको देख रहे हैं। पहला एग्जांपल देखिए, x प्लस वाई पे पावर 2, तो इसमें x का पावर 1 है और इसमें y पे पावर 2 में y का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2 और डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक हुआ। सेकंड लाइन का एग्जांपल देखिए, x y, दो वेरिएबल एक साथ है तो दोनों के पावर को ऐड करना है, x पे भी पावर 1 y पे भी पावर 1, तो ये हो गया 2, और दूसरा टर्म है y, इस पे पावर 1, तीसरा टर्म z, इस पे पावर 1। ईच टर्म में हम पावर्स का सम करेंगे। तो इसमें पहला टर्म जो एक्स वाई था, इसमें 2 वेरिएबल था तो दोनों का पावर सम किए तो 2 आया। जब सम हम किए, अब हम देखेंगे इसमें हाईएस्ट कौन है, 2 1 1, हाईएस्ट इसमें 2 हुआ, इट मीन्स डिग्री 2 और डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह एग्जांपल 3 में ये जो एग्जांपल है ये डिग्री 2 का है और डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक्स वाई में भी आप वेरिएबल को ऐड करेंगे, वेरिएबल के पावर को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, वाई जेड में भी 1 1 + 2, जेड एक्स में भी जेड पे पावर 1 एक्स पे पावर 1, दोनों का सम करेंगे पावर का तो 2, तो 2 ही रह जा रहा है, इट मीन्स इसका हाईएस्ट सम 2 हुआ, तो डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मोर देन वन वेरिएबल का ये एग्जांपल आपको और क्लियर कर देगा। पहला एग्जांपल देखिए, x पे पावर 1 है और दूसरा एग्जांपल y पे पावर 3 है, तो 3 ग्रेटर है, इट मीन्स डिग्री 3। दूसरा एग्जांपल में देखिए, x पे पावर 2 और y पे पावर 1, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। ईच टर्म में पावर्स का सम करना है, ईच टर्म में, तो x पे पावर 2 y पे पावर 1 तो 3 हुआ, और zx में z पे भी पावर 1 और y पे भी पावर 1, तो इसमें पावर्स का सम 2 हुआ और z में पावर 1 हुआ, तो 1 2 3 इस तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है, 3, इट मीन्स इसका डिग्री 3 और डिग्री 3 मीन्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल। सेम वही चीज़ हमको इसमें करना है कि इसमें हाईएस्ट इसमें आ जाएगा 3 और ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। मोर देन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल जिसमें डिग्री 4 है, तो सेकंड लाइन वाला एग्जाम्पल को आप देखिए। पहला टर्म को देखना है,
एक्स पे पावर 2 वाई पे पावर 2, तो दोनों वेरिएबल के पावर को ऐड करना है, तो 2 + 2 4 हुआ। दूसरा टर्म जो है उसमें भी दोनों वेरिएबल के पावर को ऐड करना है, तो y पे पावर 2 z पे पावर 1, तो ये 3 हुआ। और तीसरा जो टर्म है z, इस पे पावर 1। तो इस तीनों में आपको कंपेयर करना है। 1 3 4 में हाईएस्ट सम किसका है? हाईएस्ट सम 4 हुआ। इट मीन्स डिग्री 4, और डिग्री 4 मीन्स बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट वाला एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं x⁻³ तो x पे पावर 3 और y पे पावर 1, तो ये हो गया 4। और उसके बाद ये जो दूसरा टर्म है y पे पावर 2z, इसमें पावर्स का सम 3 है, इसमें पावर्स का सम 3 है, इसमें पावर्स का सम 2 है, और सबसे पहले में था 4। तो 4 जो है ग्रेटेस्ट है, इसलिए इसका डिग्री 4, और डिग्री 4 मीन्स ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी में कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।